एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोशल एनियन में आप सबका स्वागत है। आज है 20th February। टुडे इज अ संडे एंड टुडे इज आल्सो अ फन डे बिकॉज सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स कोटी लिंगेश्वरम टेम्पल, जो कि हमारे घर से अराउंड 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। और ये प्लान पता है बहुत इंटरेस्टिंगली बना। ये प्लान ऐसे बना कि कल मेरी कुक आई थी और मेरी कुक मुझे बोल रही थी कि दे आर प्लानिंग, उनकी सास और ससुर बोल रहे थे कि उनको लेकर जाए कोटी लिंगेश्वर टेम्पल। आई वाज लाइक कि कहाँ पर है ये टेम्पल। तो उसने कहा कि यहाँ से हमारे घर से, वो भी आस पास में रहती है, तो शी सेड दैट इट्स अराउंड 2 आवर्स का डिस्टेंस। और उसके बाद उसने मुझे जो स्टोरी बताई टेम्पल की, आई गॉट रियली एक्साइटेड। और फिर मैंने जल्दी से गूगल किया और मैंने कहा नहीं, दिस इज अ टेम्पल दैट आई हैव टू गो। तो बस कल ही बात हुई, कल ही बात निकली और आज हम निकल पड़े हैं टेम्पल में। भैया मोशन सिकनेस की दवाई है? वॉमिटिंग वाला ना? हाँ, वो वॉमिटिंग होता है ना जो कार में, उसकी। तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं गाड़ी में बहुत ज्यादा मुझको मोशन सिकनेस होता है, तो मुझे हमेशा दवाई रखनी होती है अपने पास। आज मैं सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ, बिना ब्रेकफास्ट की मैं निकल गई हूँ, इसीलिए मैं दवाई भी नहीं ले सकती। वी आर लुकिंग फॉर सम बेकरी और समथिंग जहाँ से हम कुछ छुटपुट खरीद लें ताकि मैं एटलीस्ट दवाई ले सकूँ। तो 2 ये और 2 ये कितने का हुआ? Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it, I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. We have reached 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पे ना हम लोगों को ये शेड वाली पार्किंग मिल गई है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अगर शेड में पार्क करना चाहे तो अराउंड 50 रुपीज़ का टिकट लगता है शेड में पार्क करने के लिए। एंड अभी हमको टेम्पल में एंटर करने की टिकट चाहिए। सो ये जिस सीन के कहाँ पे मिल सकता है। टेम्पल के बाहर ही हमको एक लड़की मिली जो हमें ये पूजा की सामग्री बेच रही थी, तो हमने ये सारे फूल ले लिए, 2 बड़े दीपक भी लिए। और अगर आप चाहो तो आप भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि टेम्पल के अंदर 2-3 टेम्पल्स हैं जहाँ पर पूजा होगी, तो आपके पास पूजा की सामग्री ज़्यादा हो तो ही बेहतर है। आज संडे था इसीलिए शायद लाइन इतनी ज़्यादा थी। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लाइन है, ऐसे 3 लाइन्स हैं और फाइनल राउंड में जाके टिकट हमें मिला। टिकट शायद 20 रुपीज़ पर हेड था। और ये अभी हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियोस ली, थोड़े से फ़ोटोज़ लिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो कोटी लिंगेश्वरम टेम्पल का नाम पड़ा है, इसका नाम ऐसे पड़ा है कि यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग हैं। लेकिन पुजारी जी ने हमें बताया कि एक्चुअल जो काउंट है शिवलिंग का वो 1 करोड़ नहीं है, बल्कि 90 लाख शिवलिंग है। वो छोटे बड़े हर तरह के साइज़ में 90 लाख शिवलिंग है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है जो कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। आई थिंक उसका 180 सेंटीमीटर हाइट है। मैं चेक करूँगी और फिर बता दूँगी कि एग्जैक्ट क्या हाइट है। और इसके पीछे की जो स्टोरी है, इस टेम्पल के पीछे की जो स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा कहा जाता है कि धर्मस्थली नामक एक गाँव में मंजूनाथ शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था।
उनका जन्म शैव ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, पर वो नास्तिक थे। अब भगवान में उनकी कोई आस्था या रुचि नहीं थी। वैसे चरित्र से वो बहुत ही भले इंसान थे, बस भगवान में उनका बिलीफ नहीं था, जबकि उनकी पूरी फैमिली भगवान शिव को बहुत मानती थी। और उन्होंने अपने जीवन काल में, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को 1 करोड़ बार अब्यूज़ किया, यानी कि गाली दी। लेकिन पर विथ टाइम यू कैन से कि उनका स्वभाव जो है वो चेंज हुआ, और जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी, भगवान शिव में उनकी भक्ति भी जग गई। तो एक बार जब वो ही वॉज ऑलरेडी अ चेंज्ड मैन, तो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ के लोकल टेम्पल में गए, लोकल शिव टेम्पल में गए। लेकिन कुछ ऐसी मतलब चीज़ें होने लगी कि उनके शिव टेम्पल में जाने के साथ साथ वहाँ के जो दिए थे वो दिए एक एक करके बुझने लगे। तो वहाँ के आसपास के जो लोग खड़े थे उन्हें मालूम था कि मंजूनाथ जो है वो भगवान शिव की इंसल्ट करता है, और सबको लगा कि शायद इसके आने के बाद ही ये दिए जो हैं बुझ जा रहे हैं। तो सब ने उसको बहुत भला बुरा बोला। लेकिन वहीं पे लोकल टेम्पल में ही वहाँ का जो महाराज थे, वो महाराज भी थे, और उनके जो वाइसरॉय थे या बोलिए प्रधानमंत्री या मंत्री थे, वो भी वहाँ पे खड़े थे। एंड दे डिड नॉट वांट टू अक्यूज़ मंजूनाथ स्ट्रेट अवे। वो मतलब डायरेक्टली मंजूनाथ के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने जाकर उसको अपने आप को प्रूव करने का एक चांस दिया, और उसने कहा कि व्हाट, आप जाओ और ये सारे दिए आप जला दो, तो शायद लोग मान जाएंगे कि ये आपने नहीं करा। तो उसके बाद मंजूनाथ गए और उन्होंने एक एक करके सारे दिए जला दिए, और दिए जल भी गए। और इनफैक्ट पहले जैसे जल रहे थे उससे ज़्यादा पावरफुली सारे के सारे दिए ग्लो करने लगे, और वो वहाँ पर फिर उन्होंने शिव जी का भजन भी गाया। तो फिर सब लोगों ने मान लिया कि अभी मंजूनाथ जो है ही इज़ अ चेंज्ड पर्सन, अभी वो भगवान शिव को गालियाँ नहीं देता। लेकिन फिर मंजूनाथ ने रियलाइज़ करा कि उसने जो ये भगवान शिव के बारे में भला बुरा कहा है पहले, वो सही बात नहीं है। और इसीलिए अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करेंगे, और तभी जाके ये टेम्पल बना। लेकिन इसमें अभी तक 1 करोड़ शिवलिंग्स नहीं बिठाए गए हैं, अभी तक सिर्फ 90 लाख हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी वहाँ पे एक शिवलिंग इंस्टॉल करा सकते हैं। वहाँ पे शिवलिंग अगर इंस्टॉल कराना हो तो वहाँ के पुजारियों से बात कर लीजिए, और वो आपको पूरी विधि बता देंगे। और इसी तरह से पहले से एक एक करके लाइक एवरी डे कोई ना कोई आता है, और अगर उनकी कोई मन्नत पूरी होती है या उनकी भक्ति है भगवान शिव में, तो वो अपने तरफ से एक शिवलिंग इंस्टॉल कराते हैं। और इसी तरह से शिवलिंग्स का जो काउंट है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, बाय यू कैन से एवरी डे और एवरी। इस टेम्पल की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस टेम्पल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान पूजे जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का पूजन सिर्फ पुष्कर में होता है, और पुष्कर के अलावा कहीं पर भी भगवान ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है। लेकिन इस टेम्पल में आपको ब्रह्मा की मूर्ति भी मिलेगी, एंड यू कैन वर्शिप लॉर्ड ब्रह्मा हियर ऑल्सो। नाउ वी आर ऑन आर वे आउट ऑफ द टेम्पल, क्योंकि पूजा भी हो गई है, हमने घूम के अच्छे से सब शिवलिंगों के दर्शन भी कर लिए हैं। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, और निकलने से पहले बस थोड़ा सा देख रहे हैं आसपास के शॉप्स को। दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक, लेकिन बहुत भूख लगी है, अराउंड 2:30 बज गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिले तो लंच कर लेंगे। सुबह भी हमने कुछ मेजर ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, बस सड़क से एक बेकरी से केक स्लाइसेस ले लिए थे, दैट्स ऑल वी हैड। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि रास्ते पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है। बाय द वे एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, सू ने भी नोटिस करी, और सू को लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था देख के, विच इज़, देखिए इंडिपेंडेंट कंट्री है, सबकी मर्जी होती है कोई कुछ भी पहने। आजकल ये क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, उसको लेके एक बहुत बड़ा डिबेट भी चल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मंदिर में जाएं तो आप थोड़ा सा ना डिसेंटली ही ड्रेसअप करें। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के पास अब जब जाते हैं भिखारी बन के जाते हैं, लिटरली हम सबकी औकात वही है भिखारियों की इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो वहाँ पे मैंने एक फैमिली देखी, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा था उनकी हरकतें देख के दैट वाज एन NRI फैमिली, ठीक है। वहाँ फैमिली का जो लड़का था, ही वाज वेयरिंग शॉर्ट्स से भी छोटे प्रिंटेड,
और वो देख के सू काफी चिढ़ गया, लाइक क्या है ये, तो कुछ बोलते नहीं है नॉर्मली, लेकिन इफ सू ऑल्सो गेट्स पिस्ड, यानी कि सोचो कि कितनी ज्यादा पिस्ड ऑफ होने वाली बात थी। आप मंदिर में आ रहे हो, थोड़े से डिसेंटली कपड़े पहनो। ये इस तरह का जो ये होता है ना इंडिपेंडेंस, ये आप सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में ही ले सकते हो कि मुंह उठा के कुछ भी पहन के चले गए। सो अब कुछ लड़कियां भी थी जो बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न कपड़े पहन के मंदिर में आई थी। मैंने ये कई बार देखा, इवन दुर्गा पूजा के टाइम में देखती हूँ, हॉट पैंट्स पहन के टीनेज गर्ल्स चली जाती हैं। अरे मॉल्स हैं, मूवीज हैं, इतने ज्यादा घूमने की जगह, आप वहां पे जाके हॉट पैंट्स पहनो। जब आप मंदिर में हो, जब आप पूजा स्थान में जाते हो, तो वेयर लिटिल बिट ऑफ ट्रेडिशनल थिंग, और अगर ट्रेडिशनल नहीं भी पहनना है, वेयर समथिंग डिसेंट, शॉर्ट्स पहन के। एंड उसके बाद ना जब वो एकदम घुसने वाला था, मतलब जो मेन होती है मूर्ति के सामने जब वो जाने वाला था, तब शायद किसी ने उसको टोक दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमने देखा तो उसने एक लुंगी पहनी हुई थी। तो अचानक उसको कहाँ से किसने लुंगी लाके दी, आई डोंट नो। एंड दैट लुंगी वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली ने जो भी अटायर पहना था। तो वही है कि जरूर किसी को दिख गया होगा, उनको भी यही लगा होगा कि दिस इज नॉट वॉट यू वेयर टू अ टेम्पल। तो अपने आप को ऐसे एम्बेरस भी क्यों करना लोगों के सामने? जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल डिसेंट इन टेम्पल। वो व्हेन इन रोम बी रोमन कहते हैं ना, तो व्हेन इन रोम बी रोमन एंड व्हेन इन अ टेम्पल बी अ भक्त। फाइनली हमको हाईवे पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर हम लोगों ने दबा के खाया। सू के तो पेट में चूहे कूद रहे थे, सो इट वॉज अ रिलीफ फॉर हिम, इतने देर तक ड्राइव करके ही गेट्स टू ईट। और बस खाना पीना खाकर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। बाय द वे, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और भगवान की इच्छा रही तो हम अपना नेक्स्ट ट्रिप करने वाले हैं लिपाक्षी टेम्पल में। सो पहले अपने कलीग्स के साथ जा चुके हैं, बट नाउ ही वांट्स टू गो विद मी ऑल्सो बिकॉज आई लव टेम्पल सो मच। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द लिपाक्षी टेम्पल व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए हमारे लिपाक्षी टेम्पल व्लॉग की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।